जय जवाहर दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पर बिल्कुल डेली बेसिस पर लेकर आते ही रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए सबसे प्रचलित भर्ती, छत्तीसगढ़ की संविदा भर्ती है। ठीक है, यहाँ पे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में लगभग 54 पदों पर भर्ती, 54 लगभग 50 से प्लस पदों पर ही भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। देखेंगे किस जिले में यह भर्ती निकाली गई है, किन किन पदों पर भर्ती निकाली गई है, सैलरी क्या होने वाली है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है, आवेदन कब से और कैसे कर पाएंगे, सारी चीजें देखेंगे डिटेल में। तो चलिए यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है आपका कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ जिले की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है 22 मई, ठीक है, यानी कि आज ही के डेट पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। और आपको बता दूं 22/5/2025 से लेकर 1/6/2025 तक गूगल फॉर्म के माध्यम से आपसे आवेदन जो है यहाँ पे आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, 58 पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। बाकी चयन प्रक्रिया क्या होगी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, पहले देख लेते हैं किन किन पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्याता हिंदी के 3 पद रखे गए हैं, व्याख्याता संस्कृत के 3 पद है, व्याख्याता अंग्रेजी के 3 पद, गणित के 4, जीव विज्ञान के 2, व्याख्याता भौतिकी के 2 पद हैं, रसायन, वाणिज्य ऐसे करके इन तीनों के 1-1 पद रखे गए हैं। प्रधान पाठक माध्यमिक में भी यहाँ पे पद निकाले गए हैं, जो कि है 1 पोस्ट निकाला गया है। प्रधान पाठक प्राथमिक में यहाँ पे 2 पोस्ट निकाले गए हैं। ठीक है, शिक्षक गणित की बात करें तो टोटल 5 पदों पर निकाला गया भर्ती। और उसके बाद शिक्षक अंग्रेजी का 1 पद है, शिक्षक विज्ञान का 2 पद, शिक्षक कला का 1 पद, व्यायाम शिक्षक के भी पद हैं, कंप्यूटर शिक्षक के भी पद यहाँ पे निकाले गए हैं। सहायक शिक्षक की बात करें तो अनारक्षित में 4 पद है, सहायक शिक्षक 4 पद अनुसूचित जनजाति के लिए भी है, और सहायक शिक्षक 1 पोस्ट यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निकाला गया है। सहायक शिक्षक में 4 पोस्ट अनुसूचित जाति के लिए भी रखे गए हैं। प्रयोगशाला सहायक की बात करें 1 पोस्ट निकाला गया है, ग्रंथपाल की बात करें 2 पोस्ट, प्री प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट, और प्री प्राइमरी टीचर जो कि दूसरा टीचर है वो उसके लिए यहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पोस्ट और अनारक्षित के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, तो लगभग हर एक प्रकार के यहाँ पे पोस्ट निकाले गए हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल जो पोस्ट होते हैं जैसे कि सहायक ग्रेड 2 और 3 और यहाँ पे प्यून चौकीदार के जो पोस्ट है वो बस नहीं निकाले गए हैं, बाकी सारे ही पद यहाँ पे निकाल दिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको बता दूं व्याख्याता और प्रधान पाठक माध्यमिक शाला के लिए यहाँ पे 38,000 सैलरी होती है, 38,100 रुपए। शिक्षक प्रधान पाठक प्राथमिक के लिए 35,400 रुपए सैलरी होती है, और सहायक शिक्षक प्रयोगशाला सहायक ग्रंथपाल के लिए यहाँ 25,300 सैलरी रखी गई है। यहाँ पे मैं जो देख पा रहा हूँ वो है ग्रंथपाल की सैलरी यहाँ पे 22,000 समथिंग कुछ ग्रंथपाल की सैलरी हर एक स्कूलों में रखी जाती है, लेकिन यहाँ पे 25,300 बोला जा रहा है। ठीक है, अगर कोई पहले से सिलेक्टेड कैंडिडेट हो जो ग्रंथपाल में जॉब कर रहे हो और वो आसपास के हो रायगढ़ के, तो अगर वो चाहें तो इसमें स्विच करना चाहेंगे तो अगर वो तो बिल्कुल से इसमें आवेदन करके अगर उनका सिलेक्शन होता है तो यहाँ स्विच कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 3 से 3,500 रुपए यहाँ पे सैलरी उनको ज्यादा मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद प्री प्राइमरी टीचर की बात करें तो यहाँ पे 15,000 रुपए सैलरी उनको एक मुश्त माह में दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी बचते हैं कंप्यूटर टीचर, पीटीआई, ये दोनों का तो 35,400 सैलरी यहाँ पे होती है। ठीक है, विज्ञापित पदों हेतु लिंक ये आपका दिया हुआ है। बाकी मैं आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम चैनल में लिंक शेयर कर दूंगा, और आवेदन कैसे करना है उसका भी वीडियो अगर आप लोग कहेंगे, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं हो सकेगा तो वीडियो आवेदन मतलब कि आवेदन कैसे करें उसका वीडियो एक बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी हर एक पद के लिए अलग अलग यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, जो भी अभ्यर्थी जिस भी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस लिंक में जाकर आवेदन कर सकता है। ठीक है, बाकी ये सारे लिंक आपको जिले के वेबसाइट पर भी अवेलेबल करा दिए गए हैं। अभी मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी दूंगा। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं यहाँ पे चयन प्रक्रिया के बारे में। तो चयन प्रक्रिया सीधा साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है
यहाँ पे मेरिट बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक बार। तो पहला देख लीजिए, विज्ञापित पदों के आधार पर योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन गूगल फॉर्म अपने मूल अंक सूची अनुसार कक्षा 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर प्रतिशत का अंक अंकित करना होगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा पॉइंट रखा गया है कि प्रत्येक स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की समिति पृथक पृथक है, यानी कि हर एक स्कूल के लिए अलग अलग है तथा प्रत्येक के लिए पृथक पृथक आरक्षण लागू होगा। ठीक है, एक अभ्यर्थी एक ही पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। अगर आप व्याख्याता के लिए अप्लाई करना चाहते हैं किसी स्कूल में, तो आप सिर्फ व्याख्याता के लिए ही कर पाएंगे, आप शिक्षक के लिए नहीं कर पाएंगे। अगर आप शिक्षक के लिए अप्लाई करते हैं तो आप व्याख्याता के लिए नहीं कर पाएंगे। तो वो सब चीज सोच समझकर आप जो है अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया गया है कि पृथक पृथक आरक्षण लागू है, और यहाँ पे प्रत्येक के लिए जो पृथक पृथक आरक्षण लागू है, कहा गया यहाँ पे, हाँ, एक अभ्यर्थी एक ही पद हेतु आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा साफ बोल दिया गया है। ठीक है, ये जरूरी जो है पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। बाकी मेरिट सूची किस आधार पर बनेगी वो देख लेते हैं। तो मेरिट सूची निम्न अनुसार प्रतिशत के आधार पर जारी होगा। ठीक है, व्याख्याता, प्रधान पाठक, माध्यमिक शाला की बात करें, ये दोनों पोस्ट के लिए तो कक्षा 12वीं का 40% भार लिया जाएगा, स्नातक का 20%, स्नातकोत्तर का 20% और अध्यापन कार्य के अनुभव में 1 वर्ष के पीछे 4% यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगर 5 या 5 से ज्यादा अनुभव है, 5 या 5 साल से ज्यादा अनुभव है, तो उसमें 20 अंक आपको दिए जाएंगे। दूसरा है शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला हेतु यहाँ पे कक्षा 12वीं का प्रतिशत लिया जाएगा, जो कि है 60% भार लिया जाएगा, स्नातक का 20% भार लिया जाएगा, अध्यापन कार्य के अनुभव का 1 वर्ष के पीछे 4% और 5 वर्ष या उससे अधिक के स्थिति में 20% आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट बात करें तो सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाला सहायक, और फिर से ग्रंथपाल लिख दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, प्री प्राइमरी टीचर हेतु कक्षा 12वीं का 80% भार लिया जाएगा, और अध्यापन यहाँ पे 10वीं जो है नहीं जोड़ा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 12वीं का 80% भार दिया जा रहा है, और साथ ही साथ अध्यापन कार्य में अनुभव का 1 साल के पीछे 4 नंबर बोला जाए तो 4 नंबर यहाँ पे आपको मिलेंगे, और 5 वर्ष या उससे अधिक आपने के पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे 20 अंक यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ और नियम और शर्तें दी हुई हैं। मैं अभी जितना हो सकता है मैं आप लोगों को सारी चीजें मैक्स टू मैक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी एक बार फिर से ये जो वैकेंसी है इसको फिर से एक बार आप अपने से रीड जरूर से कर लीजिएगा, समझ जरूर से लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आवेदक के आयु के संबंध में कुछ जानकारी दी हुई है। यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी वालों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो शैक्षणिक योग्यता निम्न अनुसार होगा। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे आपका जो माध्यमिक शिक्षा यानी कि 6वीं 6th क्लास से लेकर जितनी भी आपने पढ़ाई की है वहां तक की जो भी शिक्षा है वो सारी की सारी आपके इंग्लिश माध्यम में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, अभ्यर्थियों की संपूर्ण स्कूली शिक्षा माध्यमिक स्तर से अंत तक केवल अंग्रेजी माध्यम से, व्याख्याता हिंदी और संस्कृत के पद को छोड़कर, जो कि हर एक स्कूलों में होता है, हिंदी और संस्कृत के पद छोड़कर सारे ही जो भी पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उन पदों के लिए आपकी जो माध्यमिक शिक्षा से जितनी भी पढ़ाई आपने की है वो सभी इंग्लिश माध्यम से होनी चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड और विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही यहाँ पे मान्य किया जाएगा। उसके बाद बात करें व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के लिए, तो यहाँ पे कुछ विषय का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, साथ में बीएड और आपका स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए, अंग्रेजी मुख्य भाषा के रूप में होना अनिवार्य यहाँ पे रखा गया है, जिसका व्याख्याता अंग्रेजी के लिए। उसके बाद बात करें हिंदी और संस्कृत के लिए, तो इसमें आपका 50% अंकों के साथ ये सारी चीजें मांगी जाती हैं, आपका स्नातकोत्तर और उसके बाद आपका बीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, बात करें शिक्षक पद के लिए, तो शिक्षक पद की बात करें तो बीएड, टीईटी, सीटीईटी और साथ में आपका ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ठीक है,
और उसके बाद शिक्षक कला में बात करें तो यहाँ पे कला हेतु स्नातक में अंकित विषयों यानी कि भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति में से इन चारों में से कोई 2 विषय अनिवार्य रूप से आपके पास होना चाहिए और साथ में बीएड प्रशिक्षित आप होने चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका टीईटी जो मांगा जाता है वो तो होना ही चाहिए। उसके बाद बात करें व्यायाम शिक्षक के लिए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीपीएड वाले अभ्यर्थी ही एलिजिबल होंगे। कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो इसमें आपका स्नातक में बीटेक, बीएससी जो कि कंप्यूटर साइंस में होता है, ठीक है, और बीसीए, ये सारे फील्ड वाले अभ्यर्थी यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे उत्तीर्ण होने के साथ साथ बीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य। ओके, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक और नया जो है कैटेगरी रख दिया गया है कंप्यूटर टीचर के लिए कि यहाँ पे आपका साथ में बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो सहायक शिक्षक पद हेतु डीएड, डीएलएड एवं टीटी, सीटीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ओके, उसके बाद बात करें सहायक शिक्षक में तो सिर्फ आपका 12th पास मांगा जाता है और डीएड, डीएलएड और टीटी आपका प्राइमरी स्तर का उत्तीर्ण आप होने चाहिए। ग्रंथपाल की बात करें तो बी लीव मांगा गया है, डी लीव वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद बात करें प्री प्राइमरी टीचर के लिए तो एनटीटी, डीएड, डीएलएड वाले अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन आप लोग इस चीज को जरूर से ध्यान रखिएगा, डीएड, डीएलएड वाले अभ्यर्थी कि अगर आप सहायक शिक्षक में अप्लाई कर रहे हैं तो आप प्री प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर प्री प्राइमरी टीचर में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप सहायक शिक्षक के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पद के लिए ही आप किसी भी एक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है, ठीक है। और बाकी कुछ नियम और शर्तें हैं जो कि अभी फिलहाल आपके लिए जरूरी नहीं है। और यहाँ पे हाँ, अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तिकर्ता का निर्णय यहाँ पे अंतिम होगा। नियुक्तिकर्ता जो भी समिति है उसका निर्णय अंतिम यहाँ पे माना जाएगा। ओके, बाकी यही था आज का वैकेंसी के बारे में। बाकी और कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पे जिले का वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। तो ये है रायगढ़ जिले का वेबसाइट, raigad.gov.in पे आएंगे, नोटिस में आएंगे, भर्ती पे जाएंगे। जैसे ही भर्ती पे आएंगे तो पहले ही आपको यहाँ पे शुरू में ही ये निकल कर आ जाएगा पेज, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे व्याख्याता के लिए लिंक दिया हुआ है, प्रधान पाठक माध्यमिक शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, ग्रंथपाल, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, प्री प्राइमरी टीचर, सभी के लिए यहाँ पे अलग अलग पद दे दिया गया है। बाकी प्रयोगशाला सहायक का मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने आपको बताया या नहीं बताया। प्रयोगशाला सहायक का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है मैं ध्यान नहीं दे पाया, एक बार फिर से देख लेते हैं। ओके, प्रयोगशाला सहायक का यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, जहां तक सिर्फ और सिर्फ सहायक शिक्षक लिखा हुआ है। और प्रयोगशाला सहायक जो है वो सहायक शिक्षक में ही आता है आने को, लेकिन यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक अलग से पोस्ट रखा गया है। तो इसके लिए आपका 12th होता है इंग्लिश मीडियम से और साथ साथ आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं दी गई है प्रयोगशाला सहायक को लेकर मिनिमम क्वालिफिकेशन में। चलिए, बाकी हो सकता है आगे जाकर ये लोग कोई नया नोटिस निकाल के मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लियर कर दें, बाकी चलिए देख लेंगे। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और बताइएगा जरूर से कि आवेदन करने का जो वीडियो है मैं बनाऊं या ना बनाऊं, ठीक है, या खुद से आप लोग फील कर पाएंगे। अगर कोई ज़्यादा क्वेरीज आती है तो मैं कोशिश करूंगा आज रात में हो या फिर कल सुबह तक मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं। अगर क्वेरीज नहीं आती हैं तो फिर मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से ना भूलें। धन्यवाद।